मैं हूँ संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। जी हाँ, आज हम खड़े हैं बूंदी जिले के बलवन गांव में। आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरफ जो ये दरवाजा दिख रहा है ये पहाड़ी की तरफ जा रहा है और आगे एक गढ़ या किला हुआ करता था। ये गांव हजारों वर्ष पुराना बताया जाता है। ऐतिहासिक तथ्य अभी तक प्रमाणित नहीं है हमारे पास, किंतु यहाँ जो लोगों से बात हुई उनका कहना है तकरीबन 1100 साल पुराना गांव है। 3000 की आबादी है। बलवन गांव है, बूंदी जिले में पड़ता है। पंचायत बलवन ही है। और आज हमारी टीम, एसटीएन की टीम जब इस गांव में आई तो सबसे पहले गांव के लोगों से हमने, जो एक तरह से यहाँ से बुजुर्ग, जवान और सभी तरह के, ये अक्सर गांव में देखा होगा कि गांव के जो एकता है यहाँ नजर आती है। सभी लोग हैं, बुजुर्ग है, जवान है, अपने अपने हिसाब से टाइम पास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुख दर्द साझा कर रहे हैं। तो इनसे पूछूंगा, इस गांव में सबसे आप खड़े हो जाए काका जी, इस गांव में विकास के नाम पर क्या क्या हुआ आप बताएं। पानी की क्या व्यवस्था है? आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो बेले हम तो ला रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? सरकारी नल नहीं है? नहीं है। टंकी बन रही है? पानी नहीं है? घरों में नल नहीं लगते? नहीं लगते। अच्छा, इसके अलावा और क्या लगता है कि आपको इस गांव में क्या क्या समस्या है? हमें रोजगार नहीं है। चलिए, और भी युवा खड़े हैं। आप बताएं, इस गांव में आपको क्या लगता है बेरोजगारी कितनी है? इस गांव में ज्यादातर बेरोजगारी है। वैसे मूलतः कौन से लोग रहते हैं? यहाँ गुर्जर तो समाज के या मीणा समाज के या कौन से समाज के? गुर्जर समाज के, रेबारी समाज के, बेवरा समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। अच्छा, ये गुर्जर समाज के तो दूध पालक है और रायका समाज भी, रवाड़ी भी वही है। तो आप लोगों ने रोजगार के लिए किस तरह से आप लोगों का सामना करना पड़ता है? पहले के लोग तो पशुपालन का धंधा करते थे, इसलिए गाँव बसा रहे थे। अब युवा के लड़के जो और धंधा करते हैं, इनके लिए बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा, सरकार की तरफ से मनरेगा या और विकास कार्य, कोई कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ तो जो गांव के लोग हैं, जानवरों का काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि बाहर से कमा के लाते हैं और यहाँ खाते हैं। ठीक है, आप बताएं। देखो सर, ऐसी बात है, यहाँ इस गांव में ऐसा कोई बड़ा विकास तो अभी तक हुआ नहीं। और यहाँ पर कम से कम न तो 3000 जनसंख्या की बस्ती है। यहाँ जितने भी घर है ना, ये सब गरीब स्थिति में है। और यहाँ तक अभी तक गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है उनमें से भी यहाँ 100 में से 60% पशुपालक हैं। और 100 में से 60 पशुपालक हैं। पशुपालकों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी योजना चला रखी है। यहाँ तक किसी को भी 10% आदमियों को भी उसका लाभ नहीं मिला। चलिए, ये सरकार का पशुपालक के लिए जो योजना बताया, इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं, और दूसरी योजना है, एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला? करीब करीब वो तो चल ही रहा है। और कई आदमियों के मकानों के पैसे भी रुके हुए हैं। चलिए, वो बात अलग है, मगर फायदा मिल रहा है। फायदा तो मिल। अच्छा, और भी है, युवा है। आप बताएं। मैं तो बताओ ना। आप खाली ये बता दे कि यहाँ लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। 24 घंटे में से 16 घंटे लाइट आती है। यहाँ बहुत ज्यादा कट होती है लाइट की तो। अच्छा, कटौती चलती है। और भी लोग हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ता है तो कहाँ जाते हैं? कोई सुविधा नहीं सर। कहाँ जाते हैं? सुमेरगंज मंडी जाना पड़ता है। इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी जाना पड़ता है। और इसके अलावा बात करें तो स्कूल कैसा है? बच्चों को पढ़ाने के लिए भी चल रहा है स्कूल तो, लेकिन वो जो पढ़ाई होती है ना वो नहीं हो पाती है। वो नहीं हो पाती है। और लोग भी हैं, इनसे पूछेंगे। आप ये बताएं, यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग तो बढ़िया बनी थी, बना हुआ था, शीट वाट रही थी, थोड़ा जनरेटर लगा। अच्छा, और बीमार होने पर यहाँ पर कौन सा रात में भागता जीप कर कोई गरीब आदमी। सड़क की स्थिति कैसी है? यहाँ सड़क भी रोड बन गई, अभी रोड बना है। विधायक कौन है? याद सर, सीएल प्रेमी विधायक है। और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। ये
आप बताएं, आपको क्या लगता है कि ये गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? रोजगार नहीं है, रोजगार लाइट नहीं है, लाइट तो आती है पर कम आती है। कम आती है। हाँ, अच्छा, बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी की क्या स्थिति रहती है? यहाँ तो भराव? नीचे से पहाड़ी की तरफ भराव ना हो। अच्छा, इसके अलावा गर्मी में पानी, पीने का पानी की क्या स्थिति रहती है? गर्मी में तो बहुत परेशानी है। सिंचाई के टाइम, फसल के टाइम आप लोगों का पानी का क्या रहता है? किस तरह से, कोई नहर है या ऐसा कुछ? सिंचाई की तो कोई नहीं है व्यवस्था। सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पीने के पानी का आप लोगों को प्राइवेट खरीदना पड़ता है? नहीं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट ने बोरिंग लगा रखी बोरिंग है। लग रही है। इसे फिल्टर प्लांट का पानी आता है, फिल्टर मगर आता है एक टाइम ही, 2 दिन में 1 दिन आता है। 2 दिन में 1 दिन हाँ। आता है। चलिए, आप ये बताएं, यहाँ पर राशन की दुकान है? राशन की? गेहूं की? हाँ, अच्छा ना। गेहूं मिलते हैं सबको? हाँ, कोई न मिला था, कोई न मिला। अच्छा, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता नहीं है। मिला। और क्या समस्या लगता है? आप तो बुजुर्ग है, काफी अनुभव है, गांव का कितना विकास होना चाहिए था? क्या लगता है कि गांव पिछड़ रहा है सड़क के किनारे से? ये ना कराओ तो ठीक, ये रोड ना, रोड को ठीक कराने की मांग है आपकी। गवर्नमेंट कर जाएगी और खाए हाँ, नेता मान तो। आप बताएं, आप और भी लोग जुड़े हुए हैं, वैसे ये बोलेंगे, मगर जब सामने आके बोलना होता है तब ये नहीं बोलते, और इन्हें नहीं बोलना ही सबसे बड़ा कारण बनता है विकास में पिछड़ने का। भाई साहब, आप चाय की होटल चला रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि इस गांव को विकास की कितनी जरूरत है? विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या क्या जरूरत है? सबसे पहली प्राथमिकता क्या क्या है? एक बात, पहला नंबर पर यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार चले तो यहाँ सब कुछ सही रहे। और अभी बरसात के दिनों में कोई डिलीवरी हुई, कुछ हुआ, तो यहाँ पे छोटा मोटा क्लिनिक होना चाहिए ना, डॉक्टर भी रहना चाहिए, तो वो भी सुविधा नहीं है, तो बरसात के दिनों में ले जाने में परेशानी होती है। और तीसरे नंबर पे हमारा ये रोड का है ना, वो थोड़ा रोड का, कभी हम रास्ते में आ रहे तो काम चल रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार रोड की समस्या दूर हो जाएगी? हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्कूल में बच्चे जो जाते हैं, टीचर पूरे आते हैं? पूरे कम है, केवल आते तो पूरे हैं, लेकिन 4-5 कम है। टीचर की कमी है यहाँ पे। बेटा, आप यहाँ है? यहाँ क्या नाम है? क्या नाम है? सतवीर। अच्छा, स्कूल में मार साहब आते हैं पूरे? जैसा नहीं। हाँ, पूरे आते हैं? हाँ। ये तो कह रहे कि नहीं आते। स्टाफ कम है? कम है। अच्छा, पढ़ाते कैसे? कम पढ़ाते हैं। हाँ। इस क्लास में आते हैं? हाँ। ये बच्चा तो कह नहीं पा रहा, मगर कहीं न कहीं गांव वालों को कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाती। गांव को बहुत से विकास की जरूरत है, बहुत विकास की जरूरत है। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, गांव में एक अक्सर देखा गया है कि पीछे से बात बहुत होती है कि ये जरूरत है वो, जब मीडिया उनकी सुध लेने आती है इतनी दूर से, तब बोलने से कतराते हैं। उसी वजह से शायद नहीं बोलना भी, अपने अधिकार के लिए नहीं बोलना भी एक कायरता माना जा सकता है। एक अम्मा खड़ी, अम्मा काय हाल छे? पानी आता है पीने का? फील्ड का पानी आव छे। हाँ। और लाइट भी आव पूरी आती है लाइट? पूरी तो दन में आवे छे। और काय कमी छे गांव में? और काय कमी, सभी कमी थी यहाँ तो, कोई मंथ न मजदूरी रोड का। अच्छा, रोजगार नहीं है? आप इधर मुंह कर ले, रोजगार नहीं है। तो कहाँ जाते हैं रोजगार के लिए? ऊपर हम जा लोग हैं पर, और आदमी कहाँ जा रहा है? आदमी तो यहाँ बैठे तो खान जाओगे बापड़ा मोटे, आप तो खान जाओगे तो कोई बटा फोड़े आपसे बड़ा, आप बट चाय पानी पी ले। अच्छा, कोई बीमार हो जाता है, डिलीवरी होती है, उस टाइम क्या हालत होती है? वो फिर डिलीवरी भी हो तो जाओ कोई गाँव बस्ती का ले, फिर पाचू भागना पड़ता है। या अस्पताल भी होना चाहिए? अस्पताल भी होना चाहिए। अस्पताल कहाँ दिया? ये देखिए, ये जो पीड़ा है इस अम्मा की, शायद ग्रामीण परिवेश से ऐसा मौका नहीं मिला हो कि अपनी बात किसी के सामने कह सके, तो ये कारण भी रहा है झिझकने का, तो इसी वजह से बोल नहीं पाते। किंतु हमने जब जानकारी ली और लोगों ने जो बताया, उस हिसाब से इस गांव को अभी भी जरूरत है
सुविधा की, विकास के राह पे लाने के लिए सबसे बड़ी बात है रोजगार से जोड़ने की, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। कहने को स्कूल है मगर स्टाफ की कमी है। स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करें तो जैसा आपने देखा कि लेके रात को भागना पड़ता है सुमेरगंज मंडी या कोटा या जहाँ पे भी इनको उस तरह की बीमारी की सुविधा मिलती हो। अमूमन सारे गांव में यही हालत है, पिछड़े हुए, कागजों में आंकड़े बताए जाते हैं कि इस गांव को विकास के राह पे लाया गया, किंतु हकीकत कुछ और ही है। ये पहाड़ियों के बीच नीचे बसा हुआ गांव है, काफी पुराना है, बलवन नाम है गांव का। इतिहास में भी इस जगह का नाम होगा क्योंकि यहाँ पर गढ़ है और पुराना गांव है, तो कहीं न कहीं इस गांव को आज तक 1947 के बाद जो आजादी के बाद विकास के पथ पे आना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं आ पाया। मलाल है इन गांव वालों को। और आज जब एसटीएन की टीम पहुंची तो इन्होंने अपना पीड़ा कहने की कोशिश की, किंतु शायद बोलना नहीं आता हो या झिझक हो, उसकी वजह से पूरी तरह से नहीं कर पाए। किंतु यहाँ के हालात देख के ये लगता है कि इस गांव को विकास की जरूरत है। ये था एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल, जिसमें आज हमने बूंदी जिले के बलवन गांव में आके लोगों के हाल जाने, कैसा है गांव, क्या कारण है विकास नहीं है, उसको लेके आज हमने बात की। और इसी के साथ आज का ये हमारा खास प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगा। संजय दत्ता को इजाजत दीजिए। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात।